नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी यमुनोत्री धाम से ही शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री के वर्तमान विधायक केदार सिंह रावत, जो इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं, उनका दावा है कि यमुनोत्री में विकास के सारे पैरामीटर पूरे हो चुके हैं। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे आधारभूत बिंदुओं पर पूरा विकास हो चुका है। सड़क को लेकर उन्होंने जो आंकड़े पेश किए, उसमें उन्होंने कहा है कि पूरा 100% यमुनोत्री में सड़कों का जाल बिछ चुका है। इसके अलावा तमाम जो अन्य पैरामीटर्स हैं, उस पर भी वो सफल उतरे हैं। इस वक्त जब पूरे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में लोगों का आना जाना लगा हुआ, विधायक यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कूदने में लगे हुए हैं, ऐसे में यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत पहले कांग्रेस के विधायक के रूप में स्वाद ले चुके हैं और इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि जो दावे उन्होंने पेश किए हैं, वो बतौर बीजेपी के विधायक पेश किए हैं। क्या उन्हें जब कांग्रेस के विधायक थे तो क्या इतना विकास करने का मौका नहीं मिल पाया था? क्या विपक्ष की वजह से मौका नहीं मिल पाया था, या विधायक का अपना भी कुछ रोल होता है? इन सभी तथ्यों पर दिल खोलकर बातचीत हमने की है यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत जी से। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि यमुनोत्री में जब विकास के सारे पैरामीटर पूरे हो चुके हैं, तो और प्रत्याशी किस बात को लेकर के मैदान में हैं? और खुद विधायक जब पूरा विकास कर चुके हैं, तो अब कौन सा विकास करने जा रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा 2022 के लिए सब लोग मैदान में हैं। तो जान लेते हैं कि दरअसल इससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं यमुनोत्री विधानसभा में कि लोगों की नाराजगी कहाँ-कहाँ है और विकास के पैरामीटर कहाँ अभी भी छूने बाकी हैं। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। और इसी देश संसार से हम चाहते हैं कि हमारा जिला अलग हो, लेकिन इतनी सरकारें आई, वो किसी भी दल की सरकार रही हो, हमारी बातों में किसी ने गौर नहीं किया। आवाज दो, आज दो, अभी दो, यमुनोत्री जिला दो, आज दो, अभी दो, यमुनोत्री जिला दो। भी हैं जिनके सानिध्य में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, विजयपाल सजवान जी, उन्होंने तो एक बार कल शाम कहा ही था कि भाई बैठक कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग 4 घंटे जब नौकों से चले थे तो 4 घंटे के आसपास गाड़ी में सब लोगों ने अपनी गाड़ियों को धक्का देके निकाला। उसमें हमारे विधायक जी लोग भी हैं, तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, संजय डोभाल जिंदाबाद, संजय डोभाल की तरफ से आज यमुनोत्री विधानसभा की 35,000 बहनों के द्वारा संकल्पित हो चुका है कि आने वाला विधानसभा ही नहीं बल्कि जनपद का हर एक नेतृत्व युवा करेगा, उनका भाई करेगा। आवाज दो, आवाज दो, काला कानून वापस लो, चार धाम देवस्थानम बोर्ड रद्द करो। दीपक किसान जैसा हो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। और इसी देश संसार से हम चाहते हैं कि हमारा जिला अलग हो, लेकिन इतनी सरकारें आई, वो किसी भी दल की सरकार रही हो, हमारी बातों में किसी ने गौर नहीं किया। आवाज दो, आज दो, अभी दो, यमुनोत्री जिला दो, आज दो, अभी दो, यमुनोत्री जिला दो। भी हैं जिनके सानिध्य में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, विजयपाल सजवान जी, उन्होंने तो एक बार कल शाम कहा ही था कि भाई बैठक कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक तो जो आधारिक विकास जो है
वो 5 बिंदुओं पे आधारित होता है, जो विकास के आधार बिंदु जिनको हम कह सकते हैं। वो 5 चीज़ें हैं: सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी। जब इन 5 आधारित बिंदुओं से हम आगे बढ़ेंगे तो अन्य विकास की बातें फिर आती हैं। और अगर सड़क ही नहीं है तो फिर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तराखंड में आप भी जानकारी ले सकते हैं, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से आगे अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूं। और हम जो यहाँ पे रोडें लगाई हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई बहुत जरूरी होगा तो मैं 1-2 रोडें और आपकी कर दूँ। तो 43 जो है नई रोडें अभी तक स्वीकृत की, 43, जो कि एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ चाहे यूपी का जमाना हो चाहे हमारा उत्तराखंड। कन्नड़ जी आगे से प्लीज प्लीज, 43 कन्नड़ जी कैमरा लगाओ ना। 43 नई रोडें जो है स्वीकृत हुई हैं और 38 रोडें जो है डामरीकरण की स्वीकृत है। नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा उसमें, लेकिन आप लोग जानकारी ले सकते हैं विभाग से, यहाँ SCPWD के माध्यम से भी जानकारी मिल सकती है। अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूं। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं ये जिले को लेकर के है। ये डिग्री कॉलेज, ऐसा पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी स्कूल नहीं है जिसमें कंप्यूटर, फर्नीचर और जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है, प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां पिछले साल हो जानी थी जो हमारे जनपद में रिक्तियां हैं, लेकिन NIOS और DLED, BEd, TET पर शिक्षित बेरोजगारों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ मुद्दों को लेकर के, और वो हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट से अब डिसीजन हो गया है और मैं समझता हूँ कि वो प्रक्रिया जो है भर्ती की शुरू हो गई और जो है कोई भी बेसिक। अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूं। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं ये जिले को लेकर के है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमेश पोखरियाल जी ने 4 जिलों की दोनों LTR लेक्चरर्स के, तो मैं समझता हूँ 2-3 महीने के अंदर वो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी कोई पद जो है शिक्षकों का रिक्त नहीं बचेगा। और जहाँ तक डिग्री कॉलेजेस का सवाल है, 2 साल पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई थी और शेष पदों पर 1 साल पहले नियुक्ति होगी। तो कोई भी डिग्री कॉलेज आप पता कर सकते हैं, किसी भी डिग्री कॉलेज में एक भी पद जो है ऐसा नहीं है जो रिक्त हो। तो स्कूलों की जो व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था, कोई भी बेसिक स्कूल से लेकर के कोई आपको टाट पट्टी जो है कहीं नजर नहीं है, सब जगह जो है फर्नीचर सब जगह। और बैठने की व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था अध्यापकों की होगी। और जहाँ तक भवनों का सवाल है, चिन्याली सौड़ का पिछले साल ही मैंने 2 भवन लोकार्पित करवा दिए थे, दोनों भवन बन करके तैयार हुए। काफ़ी मेहनत करने के बाद, क्योंकि वहाँ जो हमारी जल विद्युत निगम की कॉलोनी है, पहले वो सिंचाई विभाग की थी, उसके कर्मचारी वहाँ पे रहते थे, उनको खाली कराने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। कर्मचारी लोग हड़ताल पे भी गए, उनको समझा के बड़ी मुश्किल से वो जगह खाली करवाई, फिर वहाँ पे भवन बनवाए। तो दोनों भवन वहाँ दोनों फैकल्टीज़ के, साइंस के भी आर्ट्स के भी, वो लोकार्पित हो गए पिछले वर्ष। आपके बड़कोट का जो है 2018 में ही लोकार्पित हो गया था भवन,
और जो तीसरा जो महाविद्यालय ब्रह्मखाल के अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले वहाँ भी जो है मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूँ। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि जिले को लेकर के है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमेश पोखरियाल जी ने 4 जिलों की घोषणा की थी और वो भी तिरंगे झंडे के नीचे 15 अगस्त को की थी। लेकिन आज जो है 10 साल पूरे होने को है, लेकिन वो जो है जिले अब तक जो है अस्तित्व में नहीं आए। हमने जो इससे पूर्व भी जो है आंदोलन किया। चट्टी है, राना चट्टी है, खरादी में है, राजगढ़ी है, या ब्रह्मखाल है, कल्याणी है, बलडोगी है, बिचली है, बनचौरा है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे आपको डॉक्टर की तैनाती नहीं है। सब जगह डॉक्टर तैनात हैं, बल्कि ब्रह्मखाल में तो 3 डॉक्टर तैनात हैं, बनचौरा में। और जो अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होगी। उसमें 40 बेड का कोविड सेंटर बन गया, जिसमें 10 बेड आईसीयू के हैं। 20 लाख रुपए अलग से आईसीयू बेड के लिए स्वीकृत हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित हो गया, कार्य करना शुरू कर दिया उसने। और अन्य भी जो उपकरण हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन की बहुत डिमांड थी, बहुत एंटीरियर का क्षेत्र है। आज चिन्हैली सौड़ में हमारे जो लगा हुआ प्रताप नगर है, धनोल्टी है, वहाँ से अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूँ। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि जिले को लेकर के है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमेश पोखरियाल जी ने 4 जिलों की घोषणा की थी और वो भी तिरंगे झंडे के नीचे 15 अगस्त को की थी। लेकिन आज जो है 10 साल पूरे होने को है, लेकिन वो जो है जिले अब तक जो है अस्तित्व में नहीं आए। हमने जो इससे पूर्व भी जो है आंदोलन किया, जिसमें हमको जो है आश्वासन मिलते रहे। लेकिन आज जो है जब ये हमारी जो मांग पूरी नहीं हुई, तो मजबूर होकर हमको जो है ये यहाँ पे जो है भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और आज आप देख रहे हैं कि हम जो पहली तारीख से यहाँ बैठे हैं और लगातार जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे हैं। इसमें जो है कभी 5 लोग, कभी 7 लोग, दिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है आंदोलनकारी यहाँ पे जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे भूख हड़ताल पे लोग बैठ रहे हैं। और आने वाले समय में यदि प्रदेश सरकार समय पे जो है इन जिलों को अस्तित्व में नहीं लाती है, तो यहाँ पे यमुना घाटी में तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन जिन 4 जिलों की घोषणा हुई थी उन 4 जिलों के लोग भी जो सड़कों पर आएंगे। 3 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत हो गए, जल्दी उसका टेंडर होने जा रहा है। तो ये सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया। बिजली और पानी की स्थिति में आपको बताऊं कि सबसे पहले चरण में सौभाग्य योजना के तहत जो गाँव में जो वंचित परिवार थे, गरीब लोग थे जिनके पास बिजली का संयोजन ही नहीं था, उनको जो है निःशुल्क संयोजन उपलब्ध करवाई। और अब गांव तो छोड़िए, जो सौभाग्य योजना तो 2 साल चली, गांव में उससे पूर्ति हुई। और अब जो दीनदयाल योजना चल रही है बिजली की, उसके तहत जो छूटे हुए तोक हैं, तोक और छानिया तक, वहाँ तक जो है निःशुल्क बिजली की कनेक्शन पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। ऐसे ही पानी के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में बड़ा हल्ला भी मचा, इसने करवाया, उसने करवाया, लेकिन आखिर सच्चाई तो सामने आ ही जाती है कि जिसने करवाया, इसने करवाया, तो आप लोग जानते हैं। तो चिन्हैली सौड़ में बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, नगर पालिका। वहाँ पे जिला योजना के माध्यम से 4 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई और वो पूर्ण भी हो गई। और दूसरी जो है
जल विद्युत निगम की एक अलग से 3 इंच की लाइन आती थी, उसको भी जल संस्थान को शिफ्ट करवा दिया गया। वो लाइन भी जो है पूरी की पूरी जल संस्थान को शिफ्ट हुई, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई। बड़कोट नगर पालिका में भी जिला योजना से ही वो कार्य चल रहा है, जल्दी पूर्ण होने वाला है। और ये नगर पालिकाओं के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है, उसमें जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और हर नल में जल की योजना वो आप सब लोगों के संज्ञान में है। और प्रथम चरण जो है उसका हर घर में नल का जो है वो पूर्ण हो गया है, और द्वितीय चरण जो है हर नल को शुद्ध और पर्याप्त जल से जोड़ना, इसका दूसरे चरण का भी काम शुरू हो गया। उसके टेंडर भी शुरू हो गए, कई जगह टेंडर हो भी गए, तो उसमें 4, 5, 6 महीना लगेगा, लेकिन हर नल को जो है वो जल से जोड़ा जाएगा। शुद्ध और पर्याप्त जल कहा जा रहा है कि अधिकारियों। अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, गाँव के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपदवासियों को और यमुना घाटी की फिल्टर टैंकों का भी निर्माण, इसलिए पर्याप्त और शुद्ध जल की व्यवस्था इसलिए कही जा रही है कि फिल्टर टैंक भी इस द्वितीय चरण में बन रहे हैं, वो DPR में बन रहे हैं। तो आपके जो आधारिक बिंदु हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, इसमें मैं समझता हूँ अगर आप लोग भी देखेंगे तो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य धरातल उतर रहे। और इसके अलावा कुछ प्रमुख कार्य भी जो है क्षेत्र में संपादित हुए हैं, जिसमें चिन्यालीसौड़ में आर्क ब्रिज का जो है लोकार्पण 2018 में करवाया गया, आप सब लोगों को पता है। वो स्वीकृति भी मैंने ही जो है उसको 2011 में जो है स्वीकृत करवाया। उस समय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शिंदे साहब थे, उनसे मैंने ये दिल्ली में जाकर के स्वीकृत करवाया था। इनिशियल स्वीकृति 35 करोड़ 80 लाख की थी, लेकिन बीच में जब सरकार बदली तो उसका इतना धीमी प्रगति रही काम की कि आप लोग भी देखते होंगे कि मुश्किल से एक मजदूर लगा हुआ है, वो टक टक कर रहा है, 5 साल में ऐसे ही। लेकिन जैसे ही मुझे दायित्व मिला, मैंने वहाँ पे हर तीसरे महीने जो है DM और TSDC की बैठक बुला करके उसको 1 साल के अंदर जो है उस आर्क ब्रिज को कंप्लीट करवाया, और 52 करोड़ की लागत से बना। तो बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र के लिए, दर्शनीय भी है वो, मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है, जैसे हमारा डोगरा चांठी का पुल है, ऐसे ही जो है आर्क ब्रिज चिन्यालीसौड़ का है। और ब्रह्मखाल में जो है लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस भी, उसकी बड़ी डिमांड थी। उस क्षेत्र में, बीच के क्षेत्र में कोई गेस्ट हाउस नहीं था PWD का, तो वहाँ पर वो भी निर्मित करवा दिया है, लोकार्पित भी हो गया है। आप लोग भी कभी जाना चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। समर्थन करता हूँ, लेकिन क्या कुछ पैरवी की है सर शासन स्तर पर? देखिए, मैंने तो शासन में भी माननीय मुख्यमंत्री से भी पहले भी जो है इस लड़ाई को लड़ा था, लेकिन थोड़ा सा सरकार के सामने भी कई दिक्कतें हैं, क्योंकि पहले 4 जनपदों की जो है घोषणा भी हो गई थी 2011 में, लेकिन उसके साथ ही साथ लगभग 4-5 जनपदों की और मांग खड़ी है। ये जो आपके DD हाट है, रानीखेत है, कोटद्वार है, यमुनोत्री है, इसके अलावा प्रतापनगर के लोग भी बोल रहे हैं अलग जिला 2, रामनगर के लोग बोल रहे हैं अलग जिला 2। अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपदवासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूं। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, ये जिले को लेकर के है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमेश पोखरियाल जी ने 4 जिलों की घोषणा की थी, और वो भी तिरंगे झंडे के नीचे 15 अगस्त को की। लेकिन आज जो है 10 साल पूरे होने को है, लेकिन वो जो है जिले अब तक जो है अस्तित्व में नहीं आए। हमने जो इससे पूर्व भी जो है आंदोलन किया, जिसमें हमको जो है आश्वासन मिलते रहे, लेकिन आज जो है जब ये हमारी जो मांग पूरी नहीं हुई, तो मजबूर होकर हमको जो है ये यहाँ पे जो है भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और आज आप देख रहे हैं
कि हम जो पहली तारीख से यहाँ बैठे हैं और लगातार जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे हैं, इसमें जो है कभी 5 लोग कभी 7 लोग दिन जैसे रीजनल चीफ हो जाएगा, फिर एचओडी हो जाएगा, फिर शासन में जाएगा। शासन में भी कई आपत्तियां उसमें लग जाती हैं। अगर आप परसों नहीं करेंगे तो फाइल वहाँ पे डंप होगा। और ऐसे कई जगह तो मेरे सामने भी ये प्रैक्टिकल समस्याएं मतलब ये समझना चाह रहा था कि बीजेपी का विधायक होना ज़्यादा विकास कार्य कर रहा है कि कांग्रेस में रहते हुए ज़्यादा ऊपर रहते हैं, कांग्रेस को रोक लग पा रही है। अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति नहीं, जब वो रहे तब आप तब भी क्या इतना संदेश अच्छा देना हुआ था, चाहते हैं? कम हुआ था उसमें। सबसे पहले मैं अपने जनपदवासियों को और यमुना घाटी के महान जनता को जो है नमन करता हूँ। और बिना हल्ला मचाए हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि जिले को लेकर के है, ये हम इसलिए कर रहे हैं। मंत्री भी जल्दी अप्रूवल कर देते हैं, अधिकारी लोगों को टाइम बढ़ा देते हैं, तो इतना थोड़ा सत्ता पक्ष का तो रहता ही। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो प्रश्न आपने किया है गरोली जी कि अपनी जेब से तो कोई नहीं करता विधायक जी, ये तो सारा है तो सरकार ही का है, जो भी आधारिक हुआ है जी। जो भी बजट है सब सरकार का है। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अदला बदली बहुत हो रही थी। हम देख रहे अपॉर्चुनिटी कहाँ है, विकास की अपॉर्चुनिटी किस दल में ज़्यादा है, क्योंकि आप तो देख चुके हैं इस चीज़ को, इसलिए समझना चाहते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। दलों का भी अपना नीति और कार्यक्रम होते हैं जी, और जो सरकार के भी अपने नीति और कार्यक्रम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले सबका प्रयास मैं अपने जनपदवासियों को और यमुना घाटी के महान जनता को जो है नमन करता हूँ। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि जिले को लेकर के है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की जहाँ तक बात है, सिर्फ एक विशेषज्ञ वहाँ पे है, रेडियोलॉजिस्ट। मैं आते नहीं, उनको वहीं करना नहीं, उनकी ड्यूटी वहीं लगी, उनकी वहीं करवा दी, वो 10वें डॉक्टर वही। और एक गायनी की जो है व्यवस्था यमुना घाटी में की है, और एक अभी गायनी की जो पुरोला में जो व्यवस्था की है वो भी मैटरनिटी लीव पे, वो भी नहीं है। नहीं हो सकता है गायनी कहीं नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से सबसे बुरी स्थिति स्वास्थ्य की अगर है तो उत्तरकाशी के यमुना वैली में, इसमें आपके विधानसभा क्षेत्र नहीं, वो मैं मानता हूँ। आप देखिए कितने लोग हैं, कितने प्रसूता महिलाएं मरी, कितनी गर्भवती महिलाएं मरी, वो सब उसी क्षेत्र में। बावजूद आप इसके जगह की स्वास्थ्य सुधार कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत बेहतर की पहले की अपेक्षा जो अब हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत बेहतर तो ये तो और आगे चलता ही रहेगा। कई अस्पताल देहरादून के भी ऐसे होंगे जिससे नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ तक स्पेशलिस्ट की बात आप कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। अभी बड़कोट के अंदर आप देखेंगे पेडियाट्रिशियन अभी नियुक्त करवाया है, बच्चों का डॉक्टर, बड़ी मुश्किल से पूरी घाटी में एक पेडियाट्रिशियन होगा, एक जो है रेडियोलॉजिस्ट होता है। तो पहले हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश के ज़माने में सारे डॉक्टर्स की टीम हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहती थी, उत्तरकाशी, वो चाहे पेडियाट्रिशियन हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड बना तो हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की हर जगह कमी। आप लोग तो पत्रकार हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की चाहे गायनी है वो, चाहे आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चाहे रेडियोलॉजिस्ट हैं, इनकी कमी है। और लेकिन ये आपका सही है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है, वो जब तक हमारे बच्चे जो है MD MS करके नहीं निकलेंगे तब तक जो है वो पूरी नहीं हो सकती। पूरे जिले में 22 स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें से 18 जिला चिकित्सालय में है, तो 1-2 तो सिर्फ हो सकते थे। सबसे बड़ी बात है कि जिला चिकित्सालय के लिए प्रस्ताव भेजा गया। आपने पैरवी की होती तो शायद बंद नहीं, पैरवी होगी उसकी, घोषणाएं करवाएंगे, क्योंकि उप जिला चिकित्सालय अपने आप में मुख्यमंत्री बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ सारी सुविधाएं हो जाएंगी। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगवा रहा हूँ, अंदर में बिल्कुल कायाकल्प होगा। प्रसादन योजना के तहत उसमें 35 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए, टेंडर्स भी हो गए हैं, बिल्कुल जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से। और मैं समझता हूँ 10-15 दिन में इस महीने के अंदर जो है कार्य शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि वो है। 2 बड़ी पार्किंग्स का जो है वो स्वीकृति हो गई, कार्य भी शुरू हुआ है।
क्योंकि यात्रा सीजन में विशेष रूप से बहुत जाम की स्थिति बड़कोट और जानकी चट्टी में रहती थी। तो 4 करोड़ 40 लाख की पार्किंग बड़कोट में बन रही है। 4 करोड़ 10 लाख की पार्किंग जानकी चट्टी में बन रही है, उसका भी काम प्रारंभ हो गया। आपके ब्रह्मखाल के गेस्ट हाउस का मैंने आपको बताया। 2 बड़े खेल के मैदान जो हैं राजगढ़ी और रवाड़ा, वो राजगढ़ी वाला तो तैयार हो गया, रवाड़ा का जो है वो कार्य चल रहा है। 50 लाख रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए हैं। और एक हमारा मध्यस्थ स्थल जो है गंगानी, वहाँ पे सौंदर्यीकरण का भी काम हुआ है 50 लाख का गंगा मंदिर पे। और 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से वहाँ पे सामुदायिक विवाह केंद्र, उसका निर्माण जो है प्रगति पर है। मैं समझता हूँ कि पहला मंजिल वहाँ तैयार हो गई होगी। तो इसकी कंसेप्ट में आप लोग के माध्यम से सामुदायिक विवाह केंद्र की बात। अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूं। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं ये जिले को लेकर के है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमेश पोखरियाल जी ने 4 जिलों की घोषणा की थी और वो भी तिरंगे झंडे के नीचे 15 अगस्त को की थी। लेकिन आज जो है 10 साल पूरे होने को हैं, लेकिन वो जो है जिले अब तक जो है अस्तित्व में नहीं आए। हमने जो इससे पूर्व भी जो है आंदोलन किया जिसमें हमको जो है आश्वासन मिलते रहे, लेकिन आज जो है जब ये हमारी जो मांग पूरी नहीं हुई तो मजबूर होकर हमको जो है ये यहाँ पे जो है भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और आज आप देख रहे हैं कि हम जो पहली तारीख से यहाँ बैठे हैं और लगातार जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे हैं। इसमें जो है कभी 5 लोग कभी 7 लोग, दिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो आंदोलनकारी यहाँ पे जो है बढ़ते जा रहे हैं। उसकी भी छुट्टी होगी, वहाँ जो व्यवस्था की जाएगी उसमें ज़्यादा एक भी 2-4 हज़ार 5,000 रुपये की रसीद कट जाएगी। तो उसी में जो है जो आपका 1 लाख रुपये टेंट का लग रहा, 2 लाख रुपये लग रहा, वो जो है गरीब आदमी का बच गया। तो ईश्वर में जो शादी ब्याह में जो जलूस निकल रहा है 80-80 गाड़ी 100-100 गाड़ी का एक वो बना दे रहे हैं लोग इस शुरुआत से, उसके 50 घंटे में स्टार्ट कर दे, तो वो भी जो है किसी काम का नहीं है। वो गाड़ियों का तेल भी बेकार फूक रहा है और उसमें जो मेहमान बैठ के जा रहे हैं उनका भी समय नहीं है। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने आपका समय समझा लिया कि 2 करोड़ 78 लाख की लागत से वो बन रहा है और 3-4 महीने में मैं समझता हूँ बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये कहाँ पे लगभग वो मिड सेंटर पड़ जाता है, चाहे पुरवामुरी से आना चाहे, उत्तरकाशी से जाना चाहे, चिन्यारी से जाना चाहे, तो एक गाड़ी में बैठ के जाए, एक गाड़ी में दुल्हन वाले आए, एक गाड़ी में दूल्हे वाले, मेहमान वैसे आ ही जाएंगे अपने में, तो निबट जाएगा मामला। अपने दिन भर जो है वहाँ पे जैसे शांतिपूर्ण की व्यवस्था है। हम लोग जा रहे हैं हाट कोटी में, देख रहा था कि हाट कोटी मंदिर में जा रहे थे शादी कराने, तो इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? 3 तो बड़े काम आपके 12,000। अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूं। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं ये जिले को लेकर के है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमेश पोखरियाल जी ने 4 जिलों की घोषणा की थी और वो भी तिरंगे झंडे के नीचे 15 अगस्त को की थी। लेकिन आज जो है 10 साल पूरे होने को हैं, लेकिन वो जो है जिले अब तक जो है अस्तित्व में नहीं आए। हमने जो इससे पूर्व भी जो है आंदोलन किया जिसमें हमको जो है आश्वासन मिलते रहे, लेकिन आज जो है जब ये हमारी जो मांग पूरी नहीं हुई तो मजबूर होकर हमको जो है ये यहाँ पे जो है भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और आज आप देख रहे हैं कि हम जो पहली तारीख से यहाँ बैठे हैं और लगातार जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे हैं। इसमें जो है कभी 5 लोग कभी 7 लोग, दिन
जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो आंदोलनकारी यहाँ पे जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे भूख हड़ताल पे लोग बैठ रहे हैं और आने वाले समय में यदि प्रदेश सरकार समय पे जो है इन जिलों को अस्तित्व में नहीं लाती है तो यहाँ पे यमुना घाटी में तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन जिन 4 जिलों की घोषणा हुई थी उन 4 जिलों के लोग भी जो है सड़कों पर आएंगे। आप देख रहे हैं कि डीडी हाट में जो है 41 दिनों से लोग जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं। और आज मैंने सुना कि वहाँ पे जो है बुजुर्ग और नौजवान तो बैठे ही हैं, लेकिन 16 साल और 17 साल के बच्चे भी जो है भूख हड़ताल पर बैठने लग गए हैं। क्या अब अंधेर हो रहा है प्रदेश के अंदर? क्या इसीलिए हमने उत्तराखंड बनाया? इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ नौजवानों से, जिनके भविष्य के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, अब कुछ लोग सोच रहे हों कि बुजुर्ग क्यों बैठे, नौजवानों आंदोलन करना। अभी तक केंद्र की योजना है कि 1 घंटे की उड़ान का 2500 है। अब 1 घंटे की उड़ान का 2500, तो 1 घंटे में आप उत्तरकाशी से दिल्ली से भी आगे जा सकते हैं। तो जब टैक्सी का भी उतना ही पड़ना है, बस का भी उतना ही पड़ेगा, तो आम आदमी भी जो है उससे बढ़ेगा 2500। तो इसलिए उसका नाम उड़ान रखा गया, जो आधारित उसकी कंसेप्ट। तो 3 बड़ी विकास की योजनाएं और 3 राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो योजना जो हल हुई है, उसमें एक तो धारा 370-35 से समाप्त हुई कश्मीर से, और आज हम कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत हो गया। आज हमारा वहाँ पे संविधान लागू हो रहा है, हमारा विधान वहाँ पे लागू हो रहा है, और हम वहाँ पे अपना तिरंगा फहरा पा रहे हैं। तो तिरंगा भी आप जो नहीं लगा, सरकारी कार्यालय में भी नहीं फहरा सकते। तो ये बड़ा काम हुआ है। और दूसरा जो स्वाभिमान का सवाल हल हुआ, वो राम मंदिर के भव्य दिव्य निर्माण से। अब आप लोग कहेंगे कि साहब मंदिर तो हर जगह हैं, कहीं कहीं 4-4, 6-6 मंदिर, हमारे उत्तरकाशी में इतने मंदिर हैं, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान कैसे हो गए? इसलिए हुआ वो कि आज से 494 साल पहले ये विदेशी आक्रमणकारी बाबर था, उसने जो है आक्रमण करके उस मंदिर को तोड़ दिया था, वहाँ पे मस्जिद बना दी थी, और उसका नाम भी बाबरी मस्जिद है। तो उसके लिए बहुत संघर्ष हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी, यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को और यमुना घाटी की महान जनता को जो है नमन करता हूँ। और हम जो यहाँ पे आंदोलन कि भाई इस तरह से जो तोड़ा गया था मंदिर, उसका पुनर्निर्माण। और तीसरा राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल, जो हमारे मुस्लिम समाज की बहनें और बेटियां हैं, उनके साथ भी जो है पशुवत व्यवहार किया जाता है। यानी कि ब्याह करके दिया है, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और 3 बार बोल रहे, कई जगह तो ये भी उदाहरण है कि फोन ही पे बोल दिया, मोबाइल पे तलाक तलाक। तो एक किस्म से उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। तो उन बहन और बेटियों को भी जो है इंसानियत का दर्जा देते हुए वो 3 तलाक कानून समाप्त किया गया। तो ये भी एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा समाज वो भी हमारे देश में रहता है। जनपद में स्तर पे 3 जगह जिला सहकारी बैंक की शाखाएं स्वीकृत हैं, जिब्या कोटधार में, जानकी चट्टी में, गमटाड़ी। लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम इस समय ये आ रही कि एक जो उनके CDS सिस्टम जो रहता है वो कंपनी के पास, अब जो है कंपनी बदल गई है। कंपनी ये कह रही है कि हमको कम से कम 6 महीना जो है उस सिस्टम को डेवलप करने में लगेगा। अब पहले वाली स्थिति नहीं है। पहली बार तो हमने कई बार बोला कि यार ये 2 बाबू बैठा दो वहाँ पे काम, लेकिन वो कह रहा था मैनुअल का हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। अब जो भी होगा वो डिजिटल होगा, तो बिना उसके अब जैसे उसमें 4-6 महीने में वो हो, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी कि एक तो जो आधारित विकास जो है वो 5 बिंदुओं पे आधारित होता है, जो विकास के आधार बिंदु कह सकते हैं, वो 5